शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं महेश परिहार इस वीडियो में सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। शिक्षक साथियों, आज हम डिजिटल मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला के प्रशिक्षण के तहत कोर्स 2 संख्या की समझ की प्रश्नोत्तरी का हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम इस कोर्स के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे साझा किए गए विकल्पों में से आपके अनुसार किस बच्चे को गिनने की समझ नहीं है। इसका उत्तर विकल्प 3 है। अगला प्रश्न, दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। पहला विकल्प है इसका संख्या बोध की समझ बनाना। दूसरा विकल्प है संख्या के क्रम को याद रखना। तीसरा विकल्प है संख्याओं को लिखना। चौथा विकल्प है संख्याओं के नाम जानना। इसका उत्तर होगा संख्या बोध की समझ बनाना। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है। विकल्प पहला 8 पक्षियों को देखना। विकल्प दूसरा 8 चम्मचों को गिनना। विकल्प तीसरा 8 संख्याओं को लिखना तथा पढ़ना। विकल्प 4 उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा तीसरा 8 संख्याओं को लिखना तथा पढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है। सही समझ न होने के सही कारण को चुनिए। इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है इसका क्रम असंबद्धता की समझ का अभाव, एक संगतता की समझ न होना, सिर्फ क्रम सूचक की जानकारी का अभाव, विकल्प 4 गिनने की समझ का अभाव। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4 गिनने की समझ का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। रीता चीजें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्याएं बोलती है उतनी तेजी से वस्तुएं छू नहीं पाती। समझ के सही ना होने के कारण को चुनिए। विकल्प पहला है संख्या बोध की समझ का अभाव। विकल्प दूसरा गिनने की समझ का अभाव। विकल्प तीसरा एक संगतता की समझ ना होना। विकल्प 4 सही संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। इसका उत्तर होगा विकल्प 3 एक संगतता की समझ ना होना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। विकल्प पहला हाँ, क्योंकि सीधी गिनती के बाद उल्टी गिनती सीखना आसान है। विकल्प दूसरा नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। विकल्प तीसरा हाँ, क्योंकि उल्टी गिनती भी बच्चों के लिए स्वाभाविक है। विकल्प 4 नहीं, क्योंकि उल्टी गिनती रटनी पड़ती है। इसका उत्तर होगा विकल्प 2 नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं की समझ के लिए योजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे। इसको सही क्रम में लगाएंगे। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। 20 से ज़्यादा संख्याएं। दूसरा विकल्प 20 से 10 तक की संख्याएं। तीसरा विकल्प संख्या पूर्व अवधारणाएं। विकल्प चौथा 1 से 10 तक की संख्याएं। तो इसका क्रम सही होगा पहला विकल्प आएगा संख्या पूर्व अवधारणाएं। इसका दूसरे नंबर पर सही क्रम आएगा 1 से 10 तक की संख्याएं। तीसरा क्रम होगा 10 से 20 तक की संख्याएं और चौथे क्रम में आएगा विकल्प 20 से ज़्यादा संख्याएं। ये विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षिका जी की कक्षा में सौरभ ने एक कार्यपत्रक को ऐसे भरा। पहला विकल्प है संख्या को लिखने का गृह कार्य दें। विकल्प दूसरा माता पिता को स्कूल में बुलाकर बच्चे को घर पर अभ्यास करने को कहें। विकल्प तीसरा रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेरकर अभ्यास कराना। विकल्प 4 अपने आसपास दिख रहे संख्याओं को लिखकर लाने को कहें। इसका सही उत्तर होगा
विकल्प 3, रेत पर बनी संख्याओं पर उंगली फेरकर अभ्यास कराना। अगला प्रश्न देखते हैं। सरोज 100 तक की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणितमाला पर 67 को 60 के पास बताया। सरोज की समझ के बारे में कौन सा निष्कर्ष सही होगा? संख्याओं की बिल्कुल सही समझ है। विकल्प 2, 100 तक की संख्याओं को लिखकर अभ्यास करना चाहिए। विकल्प 3, 60 और 70 के बीच के सभी अंकों को लिखना चाहिए। विकल्प 4, गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। इसका विकल्प ये चौथा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं। गिनती में समझ ना होने के सही कारण को चुनिए। पहला विकल्प है संख्या बोध की समझ का अभाव, गिनने की समझ का अभाव, एक एक संगता की समझ ना होना, संख्या क्रम की जानकारी का अभाव। तो इसका उत्तर होगा विकल्प 2, गिनने की समझ का अभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो 10 ही प्रश्न हो गए। अब इनके उत्तर देखते हैं कि हमारे 10 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। हमारे 10 ही प्रश्न सही हैं। 10 में से 10 के उत्तर सही हैं।